भगवान भोलेनाथ के दर्शन की इच्छा से गए थे, लेकिन कैलाश धाम पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं हुए। भगवान कहीं गए हुए थे। भगवती पार्वती को प्रणाम किया और कहने लगे, भगवती हे माँ पार्वती, मैं तो आज भोलेनाथ के दर्शन के लिए आया था, किंतु भगवान के दर्शन नहीं हुए। मैं वापस जा रहा हूँ, मेरा प्रणाम भगवान को कहना। भगवती ने कहा, ठीक है, मैं कह दूंगी। नारद जी बोले, हे भगवती, आज लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, कहो तो पूछें। पार्वती जी ने कहा, पूछो। कहा, माता, हम ये पूछ रहे हैं कि आप भगवान भोलेनाथ के साथ में इस कैलाश पर रहती हैं, तो भगवान आपको प्रेम के साथ तो रखते हैं ना, आपसे कोई भेदभाव तो नहीं करते, कपट तो नहीं करते, प्रेम पूर्वक आपको रखते हैं कि नहीं? भगवती बोली, मेरे स्वामी मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, कोई बात छिपाते नहीं हैं। नारद जी बोले, देवी तुम बड़ी भोली हो, ऐसा तो कोई पुरुष ही नहीं है जो सब बातें अपनी स्त्री को बता दे। कितना ही चाहने वाला हो, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें वो छुपा के रखता है, पुरुष की ये आदत है। पार्वती जी बोली, ऐसी कोई बात नहीं, सब बताते हैं भगवान हमें। नारद जी बोले, अच्छा ऐसी बात है तो बताओ, शंकर जी के गले में जो मुंडों की माला है, वे किसके मुंड हैं? क्या पार्वती देवी आपको भगवान ने बताया? पार्वती जी बोली, नारद जी ये बात तो सही है, आज तक नहीं बताया कि ये किसकी मुंडमाला है। बोले, देखो माता, मैंने कहा था ना, पुरुष सब बातें बताते ही नहीं है। पार्वती जी बोली, नारद जी अब तुम जल्दी सकारे चलो, जाओ, हमें भगवान का थोड़ा इंतजार करने दो, जल्दी आए तो हम सबसे पहले यही पूछें। शंकर जी आए, पार्वती जी का मुंह थोड़ा लटका है। पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ, मेरा एक प्रश्न है। शंकर जी ने कहा, ये कैसी बात? आए हैं, न जलपान किया है, न बैठे हैं, स्त्री का धर्म है, पति घर आए तो सबसे पहले उसको पानी दे, जल दे। थका हारा आया, क्रोध में आया, क्रोध शांत हो जाए। शंकर जी बोले, हे देवी, आज तुम्हें लगता है बुखार है, बहकी बहकी बातें कर रही हो, ज्वर है क्या? पार्वती जी बोली, बुखार उखार कुछ नहीं है, हमारा तो बुखार उतर गया, अभी तक चढ़ा था, अब उतरा है। बोले, क्या? बोले, ये बताओ, जो गले में मुंडों की माला किसकी पहने घूमते हो? अब शंकर जी ने सोचा कि ये बड़ी रहस्य की बात पूछ ली। ये मुंडों की माला पार्वती की मुंडों की तो है, यदि हम कह देंगे कि तुम्हारे ही मुंडों की माला है तो अभी बुरा मान जाएंगे। शंकर जी बोले, तुम्हें इससे क्या मतलब? बोले, नहीं नहीं, आपको बताना पड़ेगा। शंकर जी ने जब देखा कि भैया यहाँ कोई बहाना चलने वाला नहीं है, और पूछा कि हे देवी, ये बताओ कि जब मैं नहीं था तो यहाँ पर कौन आया था? बोले, कोई भी आया हो? बोले, नहीं, मुझे तो विश्वास है कि यहाँ पक्का निश्चित रूप से नारद जी आए होंगे। कहाँ नारद जी आए थे? बोले, बस जहां नारद पहुंच जाए फिर कहां गृहस्थी में शांति हो है? नारम ददाति इति नारदाः, नारम ज्ञानम, जो जिस योजना को प्रचारित प्रसारित करे और वो कभी रद्द ना होए, वो काम कभी रद्द ही ना होए, जहां चोट करे वो काम बिल्कुल वहीं चोट लगे, ऐसे व्यक्ति को नारद कहते। नारद, संसार के जो लोग नारद कहते हैं, नारद जी वैसे नारद नहीं थे। नारद जी वो थे कि जो भक्तों को भगवान से जोड़ दें। जहां नारद पहुंच जाएं, समझो कि वहां भगवान का प्रकाट्य, भगवान के दर्शन निश्चय। ऐसे नारद जी।
सो भगवान शंकर जी ने कहा, देवी ये जो मुंडों की माला है ये तुम्हारे जितने अवतार हुए, और जब तुमने शरीर छोड़ा तो मैंने तुम्हारे प्रेम के कारण, तुम्हारे स्नेह के कारण मैंने तुम्हारे मुंडों को अपनी छाती से लगाकर रख लिया और अपने गले में इस माला में पिरो लिया है। पार्वती जी बोली, अच्छा ये मेरे मुंडों की माला है? बोले हाँ, जब तुमने अवतार लिया और तुमने शरीर छोड़ा तो हमने तुम्हारे मुंडों की माला धारण कर ली। पार्वती जी बोले, पक्की बात है, नारद जी की बात बिल्कुल सत्य है, सही में पति बड़े कपटी होते। बोले काय, क्यों कह रही हो देवी ऐसा? बोले ये बताओ कि तुम जब से अभी तक मरा ही नहीं और हम बार बार मरे, ऐसा क्यों? अरे बोले देवी, हम मरते नहीं हैं, हम अमर हैं, क्योंकि भगवान की अमर कथा का हमें ज्ञान है, उसका रसास्वादन करते हैं, तो हम अमर हैं। तो पार्वती जी बोली, बा अमर कथा को रसास्वादन केवल आप ही बस करते रहे और हमें नहीं करवाया, यही तो भेदभाव कपट है ना। सही कहा नारद जी ने, पति कितना भी सच्चा हो लेकिन कुछ ना कुछ मन में भेद रहता है। शंकर जी बोले, देवी ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोले बात नहीं है तो वो अमर होने वाली कथा हमें भी सुनाओ, हम भी अमर हो जाएंगे। शंकर जी बोले, हे देवी यहाँ पर नहीं सुना सकते। तो कहा कहाँ सुनाओगे? बोले जहाँ कोई ना हो। कहा चलो हिमालय में अमरनाथ गुफा। पार्वती जी को लेकर के चले हैं। जाकर के भगवान ने डमरू का नाद किया है। डमरू भी दो प्रकार से बजती महाराज, किसी को बुलाना हो तो सीधी बजती और सबको भगाना हो तो उल्टी बजती। भगवान ने उस डमरू का नाद किया, सारे जीव जंतु वहां से चले गए, नंदी को भी नीचे छोड़ दिया। एक गुफा में जाकर भगवान विराजमान हुए, एक शिला पर बैठ करके अमर कथा सुनाने लगे। और जब अमर कथा सुनाई है महाराज, पार्वती जी सुनते सुनते उनको निद्रा आ गई है और नींद आने पर वहीं उस जिस शिला पर बैठे थे उस शिला के नीचे एक सुआ का अंडा रखा था, उस अंडे से बच्चा निकल आया था। उस बच्चे ने ही हुंकार करना शुरू किया। शंकर जी तो कथा सुनाते रहे और वो सुआ का बच्चा हुंकार करता रहा, हुंका देता रहा। नारद जी की शिक्षा से पार्वती जी ने सत्संग में तो जाना स्वीकार कर लिया, सत्संग तो मिल गया, किंतु वहां जाकर के सावधानी ना रख सके, इसलिए पूरी कथा तो नहीं सुन पाएंगे। आज सुखदेव जी उस सुग्गे के रूप में वहां प्रकट हुए और जब शंकर जी ने कहा कि ये हुंकार कौन देता रहा, देखा तो एक पक्षी था। शंकर जी ने अपना त्रिशूल उठाया और उसके पीछे लगा दिया। महाराज वो सुग्गा सुखदेव उड़ गए पीछे पीछे त्रिशूल, और जाकर के व्यास जी महाराज की पत्नी इस समय में जम्हाई ले रही थी, वो सुखदेव जी महाराज सीधे उनके मुख से पेट में प्रवेश कर गए।